बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं दिखा रही थी किचन साफ़ सुथरा हो गया था, बस तकरीबन सारे काम ही ख़त्म हो गए थे। और ये कल से मसाले आकर रखे हुए थे, मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, तो वो इकट्ठे मुझे ला देते हैं सदर से, शहाबुद्दीन मार्केट से। और मैंने ये जो शॉपिंग बैग दिखाया आपको, इस पर फ़ोन नंबर भी है उनका और शॉप का एड्रेस भी है, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा और यहाँ से मसाले मंगा कर देखिएगा। अच्छा देखें, ये मिट्ठू मेरे कंधे पर बैठे हुए थे और अब ये टेबल पर आ गए। और अब इनकी कोशिश ये है कि मैं काजू किसी तरह निकाल के खा लूँ। इनको बहुत पसंद है काजू, तो बस ये इस पर चढ़ गए हैं। और यकीन करें, मैं किचन में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, ये मेरे कंधे पर बैठे रहते हैं, बस हर वक्त पीछे पीछे होते हैं। और देखें, ये अब बस इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं कि मैं किसी तरह जो है ना काजू खा लूँ बस। और इन्हें बहुत पसंद है नट्स वगैरह, बहुत शौक़ से खाते हैं ये देखें खा रहे हैं। अब मैं यही सोच रही हूँ कि इन सारे काजुओं को इनकी प्याली में डाल दूँगी। अच्छा देखें, ये मैंने ज़ीरा, लाल साबुत मिर्चें और ये दरदरा कुटा हुआ धनिया, बहुत साफ़ सुथरा, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी ये लोग मतलब देते हैं। और महीनों मुझे चल जाते हैं ये मसाले। और इससे पहले सारे मैंने गरम मसाले मंगवा लिए थे। अब जो जो मेरे पास मौजूद था वो मैंने लिस्ट बना दी थी, तो वो चीज़ें मैंने मंगाई। और काली मिर्चें तो आपको पता है, ब्लैक पेपर कितना यूज़ होता है, हर चीज़ में डलता है। और ये हल्दी थी और पिसी हुई मिर्चें, सब चीज़ें मंगाई थी मैंने, कुटी हुई लाल मिर्चें। तो मैंने कहा फिर मैं जार में भर दूँगी, तो मैं निकाल कर देख रही थी सारी चीज़ें। मैंने कहा आपसे भी शॉप का ज़िक्र कर दूं, अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है अगर कोई अच्छी चीज़ मतलब मैं मंगाऊं तो आपको ज़रूर बताऊं और शेयर करूं। और बात यही है कि हमारे हस्बैंड मतलब इतनी मेहनत करते हैं, हर चीज़ हमें ला कर देते हैं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसका एहसान है कि हर चीज़ घर में मौजूद होती है। हम लोगों का जो दिल चाहता है वो हम बनाकर खा लेते हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हर चीज़ का शुक्र अदा करना चाहिए। इनका ये चाट मसाला बहुत मज़े का है और हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी होती है कि मैं बता नहीं सकती आपको। और ये बस मैं टेरेस में आ गई थी, मैंने कहा चलो देखती हूँ बाहर कैसा मौसम हो रहा है। तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था और हमें शाम में जाना भी था दावत में। तो बस मैं यही सोच रही थी कि क्या बनाऊं मैं ऐसा कुछ जो इजीली बन भी जाए। और आज रोटी का या चावल का मूड नहीं था और बेटे का भी दिल नहीं चाह रहा था रोटी और चावल का। तो बस मैंने कहा चलें, पिज़्ज़े का सारा सामान रखा हुआ था और पिज़्ज़ा ब्रेड मैं ला कर रखती हूँ हमेशा, तो जब भी दिल चाहता है तो हम लोग ये बना लेते हैं। और मैंने छोले भी भिगो दिए थे कल के लिए, बर्तन भी धुल गए थे, मेड धोकर चली गई थी, लेकिन अभी मैंने लगाए नहीं थे। तो मैं ये एयर फ्रायर में बना रही थी और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली थी, ऑलिव्स वगैरह या मशरूम ये नहीं डाले थे, बस अनियन और कैप्सिकम मैंने काटी थी और ये पेपरोनी वगैरह ये सब ला के रखती हूँ, तो मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ। अक्सर मेहमान भी अक्सर अचानक आ जाएं तो फिर आप आराम से ये बनाकर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस तरह पिज़्ज़ा। और यकीन करें एयर फ्रायर में 5 मिनट्स में ये बन जाता है। और 180 पर आप बना लें इसको तो बहुत अच्छा बेक हो जाता है ये। तो बस मैं भी बना रही थी, एक तो मैंने बना लिया था, दूसरा मैं बना रही थी। और स्प्रे कर लिया करें इसको तो बहुत इजीली ये बन जाता है और चिपकता भी नहीं है। और बस मैं यही कह रही थी कि हमारे हस्बैंड ने हमें ज़ाहिर है घर बना के दिया और सुबह से गए, रात को आते हैं, तो हम औरतों पे ही ज़िम्मेदारी होती है कि हम उन चीज़ों को किस तरह यूज़ करें, बेदर्दी से यूज़ ना करें, ज़िया ना हो रिस्क का। तो हर औरत ज़ाहिर है यही चाहती है कि हम तरीक़े सलीक़े से घर में चलें, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। लेकिन ये है कि कुछ होता है कि ज़िया करते हैं लोग तो बड़ा दिल दुखता है। तो पैसा हो लेकिन उसका इस्तेमाल भी आता हो, ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहे। ऐसा ना हो कि हम बेदर्दी से रिस्क को बनाएं, इतना इतना सारा पकाएं
मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरे घर में 3 से 4 लोग जो हैं वो मेड आती हैं तो वो खा लें खाना, लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा बनाकर ज़िया नहीं करती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती, कोई भी चीज़। तो यही कोशिश होती है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे आलू का भुर्ता बन गया या वो बच गया है तो उसको पराठों में यूज़ कर लें। अच्छा, मैंने पिज़्ज़े बना लिए थे और अब मैं जो है ये अल्फ्रेडो पास्ता बना रही थी। मुझे शाम में जाना भी था तो मैंने कहा चलें ये लेकर भी चली जाऊंगी बनाकर थोड़ा सा, और हम लोग खा भी लेंगे थोड़ा बहुत। तो कहीं भी जाएं आप, अगर अपने हाथ की कोई भी डिश बनाकर लेकर जाएं तो बहुत अच्छा लगता है। मियाँ बीवियों में प्यार हो तो कितना अच्छा वक्त कटता है। आप उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, शाम में वो आएँ तो वो टेबल देखकर कितना खुश होते हैं कि घर में हर चीज़ आपको मिल जाती है। लोग बाज़ार से खाते हैं, कुछ मर्द मैंने देखा है खाने पीने के शौकीन होते हैं लेकिन वो घर में नहीं मिलती चीज़ें जो बाज़ार में मिलती हैं। तो अगर औरतें मतलब जो हाउसवाइफ हैं, अगर अब तो इतनी आसानी हो गई है यूट्यूब से देखकर भी वो लोग बना सकती हैं। तो मैंने अक्सर घरों में देखा है नहीं होता उनका मूड तो वो बाज़ार से ही ज़्यादातर मंगाती हैं, नहीं बना पाती। तो मुश्किल लगता है उनको बनाना, लेकिन यकीन करें कुकिंग भी एक आर्ट है। अगर आप इसको शौक़ से बनाएंगे, दिल से बनाएंगे तो घर में ही इतनी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं कि आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर में इतनी क्वांटिटी में बन जाती हैं। अभी अल्फ्रेडो पास्ता जो मैं बना रही हूँ, आप अगर रेस्टोरेंट में मंगाएं तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आता है और आप जब घर में बनाएंगे तो इतना सारा बन जाता है कि माशाल्लाह आप भी खा लें, आपके मेहमान भी खा लें और आपकी मेड होती हैं वो भी खा लें, जब भी बच जाता है। तो इतनी क्वांटिटी में बन जाता है माशाल्लाह, एक पैकेट भी बहुत होता है ये। और वहाँ पर आप देखें एक प्लेटर में आता है, इतना सा होता है और उसमें चिकन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और आप घर में हर चीज़ बनाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएं, आप देखें आराम से दिल भर के आप खाएंगे बना के। तो कोशिश किया करें कि हर चीज़ घर में बच्चों को बना कर दें, हस्बैंड को बना के दें। उनका बाहर दिल ही नहीं चाहेगा कि वो बाहर से ला के खाएँ या बाहर बैठ कर खाएँ। वो घर में ही कोशिश करेंगे हस्बैंड के जल्द से जल्द घर पहुँचें। वाइफ इंतज़ार कर रही होंगी, अच्छा अच्छा खाना बना कर बैठी हुई होंगी, साथ मिल के खाएँ, अच्छा सा तैयार होकर बैठें हस्बैंड के आने से पहले पहले, ताकि उनका दिल खुश हो देखकर। ऐसा ना हो कि उदास बीवी देखकर, मैले कपड़े देखकर वो परेशान हो जाएं और मतलब खाने में भी कोई ऐसी ख़ास चीज़ ना बनी हुई हो। आप दाल बनाएं लेकिन उसको भी आप सैलेड बना लें और चटनी बना लें। आप हर चीज़ देखें प्रॉपर करके देंगी हस्बैंड के आगे तो वो दिल खुश होगा उनका और अच्छे तरीके से वो खाना खाएंगे। उनका भी घर में दिल लगेगा कि हाँ घर में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनने लगी हैं तो मैं बाहर क्यों खाऊं। अक्सर हस्बैंड मैंने देखा है बाहर ही जाके खाकर दिल भर लेते अपना, तो उनको घर में नहीं मिल पाती वो चीज़ें। ज़ाहिर है वाइफ नहीं बना पाती या मसरूफियत होती है उनकी, जो भी है, लेकिन कोशिश किया करें कि अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए घर में हर चीज़ बनाएं। यकीन करें मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मैं उनको हर चीज़, केक, पेस्ट्री, हर चीज़, पेटीज़ वग़ैरह, ब्राउनी, मैं उनके लंच बॉक्स में भी अपने हाथ की बेक की हुई चीज़ें देती थी ताकि वो बाज़ार की चीज़ें अवॉइड करें, उनका पेट ख़राब ना हो। तो आप लोग भी कोशिश करें कि अपने घर में आप बनाएं, बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप अपने हाथ का बना के दें। तो रैप बना दें, कुछ भी बना दें। ये अल्फ्रेडो पास्ता भी आप हाई टी में भी बना सकते हैं, कोई मेहमान आ जाए तो, या फिर आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये तो बहुत मज़े का बनता है और मैंने इसकी रेसिपी पहले दी है, इसलिए मैंने इस वक्त रेसिपी नहीं दी, मैं सिर्फ बना रही थी जल्दी जल्दी तो मैंने शूट कर लिया था। ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी से। और बस हम लोग तैयार हो गए थे और घर से निकल गए थे। अब एक मरहला ये भी होता है रोड का कि हम इतना ट्रैफिक होता है कि जिसके घर जा रहे होते हैं इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि हमारा मूड ही ख़राब हो जाता है। इतने रोड टूटे हुए हैं, यकीन करें, जगह जगह गटर के पानी, अभी तक बारिशों का पानी मतलब ऐसा लगता है कि गटरों में भरा हुआ है और वो उबल उबल के बाहर आ रहा है। तो बस गाड़ी चलाना भी एक मुश्किल काम है इस ट्रैफिक में और गंदे रोडों पर।
तो बस जब पहुंचते हैं तो इतने थक जाते हैं। बहरहाल हम आ गए थे उनके घर जहाँ हमारी दावत थी। बहुत मज़ा आया। मैं इन बच्चों की वीडियो बना रही थी, ज़ैनब और हसन की। तो बस ये भी हमारे ही बच्चे हैं। तो हम आए थे यहाँ पर, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा शूट कर लूँ, और टेबल की भी मैंने मतलब शूट की है। और किसी के घर जाकर ज़रा वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता, अवॉइड ही करती हूँ। लेकिन ये है कि कहीं कहीं अगर लगता है कि बना सकूँ तो ज़रूर बनाती हूँ। ये बिहारी बोटियाँ इन्होंने ख़ुद बारबेक्यू की थी, ये नहारी थी, पराठे थे इसके साथ, और चरगा बनाया था इन्होंने बहुत मज़े का, मटन पुलाव था, और ये बोनलेस हांडी थी। तो सब चीज़ें बहुत मज़े की बनी हुई थी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे घर आए तो मैं भी उसको इज़्ज़त दूँ, और जब मैं कहीं जाऊँ तो मुझे भी बहुत इज़्ज़त मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।